एपिसोड के स्टार्टिंग में यूया, काइडे और रिन दिखाई जाती हैं, जहां पर काइडे रिन को बताती है कि यूया ने इतनी मछलियों को अपने हाथ से ही पकड़ा है। जिसके बाद रिन काफ़ी तारीफ करती है यूया की और बोलती है कि यूया, तुम्हारे पास अलग ही एबिलिटीज़ हैं। इसके बाद यूया पूछता है कि आकिरा को क्या हुआ है, क्योंकि आकिरा वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है। तो रिन बोलती है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, उसे जाने दो। तभी आकिरा वहाँ पे उठ के बोलता है कि कितनी मतलबी हो, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हम साथ में काम करने पर उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा इस्तेमाल हो रहा था मशरूम प्लांट्स और उनको चेक करने के लिए कि कहीं वो पॉइजनस है कि नहीं, और मेरा इस्तेमाल भी हुआ था भालू भगाने के लिए। इसके बाद यूया तुरंत आकिरा के पास जाता है और बोलता है कि तुमने मशरूम क्यों खाया जब टीचर ने मना भी किया था। उसके बाद आकिरा बोलता है कि अपने दोस्तों की खुशी के लिए। तभी यूया अपनी स्किल का यूज़ करता है और आकिरा को चेक करता है कि कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो देखता है कि आकिरा की हेल्थ सब सही रहती है। उसके बाद यूया आकिरा को बोलता है कि आगे से ऐसा मत करना। तो आकिरा बोलता है कि यूया तो मेरे सच्चे दोस्त हो। इसके बाद जो रिन रहती है वो बोलती है कि चलो तब ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। फिर यूया और बाकी सब सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और यूया अपनी स्किल को चुपचाप यूज़ करके जितने भी वहाँ पे डेंजरस फूड आइटम रहते हैं उनको हटा देता है और फिर पूछता है कि हम में से कुक कौन करेगा। तो सभी लोग एक अजीब सा लुक देते हैं। जिसके बाद यूया बोलता है कि चलो ठीक है, अभी टीचर को दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आइटम इकट्ठा किए हैं। जिसके बाद यूया मिसावाडा को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर काओरी मिलती है। फिर यूया और काओरी आपस में बात करते हैं। जिसके बाद आकिरा यूया के पास जाके बोलता है कि मुझे भी प्रिंसेस के पास जाना है। फिर वहाँ पर रिन आके यूया को बताती है कि क्यों कुछ लोग काओरी को प्रिंसेस बोलती है। फिर यूया की टीम मिस सवाडा को सभी फूड आइटम दिखाते हैं, जिससे मिस सवाडा काफ़ी इंप्रेस होती हैं और बोलती हैं कि इससे मैं अपने बोनस के और भी पास आ गई हूँ। इसके बाद मिस सवादा बोलती है कि अभी रिलैक्स ना करो, अभी और भी काम है। फिर उसके बाद मिस सवादा पूछती हैं कि तुम लोगों में से कुक कौन करेगा। तभी सब लोग बताते हैं कि यूया कुक करेगा। जिसके बाद मिस सवादा बोलती हैं कि यूया अब सब तुम्हारे ऊपर हैं, स्पेशली मेरा बोनस। फिर यूया कुक करना स्टार्ट करता है और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। जिसके बाद यूया सभी को खाना देता है और वो लोग जैसे ही खाना खाते हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे मिस सावदा और उसके बाकी टीचर आ जाते हैं और यूया के खाने को देखकर पूछते हैं कि हम भी ले सकते हैं क्या। तब यूया बोलता है बिल्कुल। और फिर जैसे ही टीचर भी खाते हैं तो एकदम चुप हो जाते हैं। जिसके बाद यूया बोलता है कि क्या हुआ, कोई कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। तभी सभी लोग एक साथ बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा खाना है। इसके बाद यूया देखता है कि उसके बनाए हुए खाने को लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं, जिसको देख के वो काफ़ी खुश होता है। और सभी के खाने के बाद मिस सावदा यूया को प्रपोज करती हैं, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी सब लोग बोलते हैं कि अरे ये गलत है। और कायदे काफ़ी जेलस फील होती है, तो वो बोलती है कि नहीं, यूया इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। वो क्यों अच्छा नहीं है वो मैं नहीं बता सकती, पर वो अच्छा नहीं है। जिसके बाद सब लोग मिस सावदा को काफ़ी चीज़ समझाते हैं, जिससे वो रोने लगती हैं। तो यूया उनको बताता है कि ये सब मेरे लिए काफ़ी सडन है, पर आप मेरे लिए काफ़ी अच्छी टीचर हैं। उसके बाद मिस सावदा यूया को बहुत तेज़ गले लगा लेती हैं, पर कायदे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो कायदे उसको खींचने लगती हैं, पर वो नहीं खींच पा रही होती है। तो वो रिन से कहती है हेल्प करो। तो रिन कहती है मिस सावदा यूया शायद सांस नहीं ले पा रहा है। जिसके बाद यूया वहाँ से निकलता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूया टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके अपने घर गया होता है, जहाँ पे वो नाइट को खाना खिला रहा होता है और बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो दोबारा से टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बॉय बाथरूम में अपना कपड़ा चेंज कर रहा होता है। जिसके बाद सभी बॉयज़ वहाँ पे उसको घूर रहे होते हैं। तो वो आकिरा से पूछता है कि सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। तो आकिरा बोल रहा है तुम ये चीज़ सही में मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें एक हैंडसम लुक के साथ ही साथ तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ। और इसके बाद हमें गर्ल्स बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काइडे और रिन अलग ही मज़े कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे काओरी और यूकिना आते हैं, जहाँ पे फिर उसके बाद जो काइडे रहती है वो बताती है काओरी को कि मिस सावदा यूया को प्रपोज की थी। जिसके बाद जो हमारी काओरी रहती है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और काफ़ी जेलस फील करती है। उसके बाद वो सोचने लगती है क्या यूया को बड़े चेस्ट वाली गर्ल्स पसंद है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे काफ़ी लोगों के सामान को किसी ने बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। फिर इसके बाद रिन और बाकी सब माउंटेन पे जाने लगते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, प्लांट्स लाने के लिए। तो वहाँ पर जो आखिरा रहता है वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। तो यूया उसके पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे पंजों के निशान हैं और बहुत ढेर सारे पेड़ टूटे हुए हैं। और तभी वहाँ पे रिन और कायदे के पास एक बड़ा सा भालू आ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उनके जो टीचर रहते हैं वो उनको अपने साइड बुलाते हैं। और तभी वहाँ पे मिस सावदा एक बेंच के पीछे यूया और बाकी सबको बुलाती हैं और वो भालू जल्दी में वो बेंच में अपना सर दे मारता है। जिसके बाद यूया और मिस सावदा और बाकी सब लोग जल्दी से दूसरी साइड जाने लगते हैं, पर मिस सावदा वहाँ पे गिर जाती हैं और वो जो भालू रहता है वो उनके ऊपर अटैक ही करने वाला होता है। तो यूया जल्दी से जाके उनको बचा लेता है और उस भालू को उठा के फेंक देता है, जिससे वो सब अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर उसके बाद जो सावदा रहती है वो बोलती है कि अगर एज अ टीचर मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए डांटना चाहती हूँ, पर तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना बचाए होते तो ये मेरी जान ले लेता। तो यही के लिए मैं इस बार तुमको जाने दे रही हूँ और एज अ पनिशमेंट
मैं तुमको ये ऑफ़र दे रही हूँ कि तुम मुझको मेरे साथ शादी करो। पर जो यूया रहता है वो उनको मना कर देता है। इसके बाद वहाँ पे कावड़ी पुलिस वालों को लेके आ जाते हैं और वो बताती है कि आपसे ये भालू यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगा, और अगर इसने किसी को दोबारा हार्म करने का ट्राई किया तो हम लोग इसको खा जाएंगे। इसके बाद वो बाहर भालू काफ़ी डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब उसे किसी को हार्म नहीं करना। और इसके ही बाद यूया का समर कैंपस ख़त्म होता है और फिर वो डेट आती है जिस दिन उसको लेक्सिया से मिलना रहता है। तो वो दूसरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर को मार रहा होता है जिससे लेक्सिया को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और तभी हमको वो बोलता हुआ रैबिट वापस दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मैंने उसको ढूंढ लिया। इसके बाद यूया को एक मास्क मिलता है लूथ से, जो मास्क वो पहनता है, और तभी वहाँ पे लेक्सिया आ जाती है। उसके बाद लेक्सिया उसको बोलती है कि ये मास्क तुम पे अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद ओवन और बाकी सब लेक्सिया के साथ एक फॉर्मल थैंक्स यूया को बोलते हैं कि हमारे साथ आने के लिए। इसके बाद जो नाइट रहता है वो लेक्सिया को पीछे ढकेल देता है और तभी वहाँ पे एक पेड़ गिरने वाला रहता है जिसको यूया अपने वेपन से काट देता है। और वो देखता है कि वहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी रहती है, जिसके बाद वो बोलता है कि तुम सब लेक्सिया को संभालो, बाकी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद यूया और नाइट फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और लूना को पकड़ने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिंग लूना की ही रहती है। यूया जैसे ही लूना को पकड़ने का ट्राई करता है वैसे ही उसका सर जाके एक पत्थर से भिल जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पे जो नाइट और लेक्सिया रहते हैं ये दोनों आ जाते हैं और जो यूया रहता है वो नाइट को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी फीलिंग का ध्यान रखा। और उसके बाद यूया लेक्सिया से बोलता है कि लेक्सिया, मुझे लास्ट टाइम इस लड़की से कुछ बात करनी है, बिकॉज ये लड़की बुरी लड़की नहीं हो सकती। उसके बाद तभी लेक्सिया बोलती है ठीक है, और वहाँ पे ओवन ही लेक्सिया के पीछे आ रहा होता है। तो जो लेक्सिया रहती है वो बोलती है ओवन कि मैं कुछ देर के लिए यूया के साथ उसके घर जा रही हूँ। और तभी हमारा आउटरो स्टार्ट होता है और आउटरो के बाद हमें देखने को मिलता है कि लेक्सिया, यूया और नाइट भाग रहे होते हैं। और तभी लेक्सिया बोलती है कि मुझे इसके और तुम्हारे बीच के रिलेशनशिप को जानना है। तभी यूया बोलता है रिलेशनशिप, फिर यूया बोलता है कि ठीक है मैं ये सब बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पर अभी मैं अपना मैजिक यूज़ करने जा रहा हूँ। तभी लेक्सिया बोलती है मैजिक, और फिर उसके बाद यूया अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके अपने आप को और बाकी सबको घर पे टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद लेक्सिया बोलती है कि यूया अब तुम ये एक्सप्लेन करोगे राइट। तो यूया बोलता है कि हाँ, और इसी के बाद हमारा एपिसोड एंड हो जाता है विद द टाइटल ऑफ एपिसोड नंबर 9 द प्रिंसेस एंड द असासिन। और यही के साथ हमारा एपिसोड एंड। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट पे बताना कि कैसी लगी, और अगर अच्छी नहीं भी लगी होगी, जो गलती लगी होगी उस भी कमेंट में बता देना। और अगर ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सायोनारा।